हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम पंकज कुमार यादव, फिजिक्स लेक्चरर। बेटा आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या बेटा? देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक चीज ये है बेटा कि जैसे कोई बिंदु आवेश है हमारा, कोई भी बिंदु आवेश हो, कोई बिंदु आवेश यदि भिन्न भिन्न दूरियों पर रखा है तो उस पर भिन्न भिन्न वैद्युत बल कार्य करते हैं, और जो इसके निकटतम आवेश होगा उस पर वैद्युत बल अधिक कार्य करेगा। लेकिन बेटा दूरी बढ़ने के साथ साथ ही इसका मान घटता जाएगा। अब बेटा एक चीज ये है, जब मान घटता जाएगा इसका, तो इसमें ये कहते हैं कि प्रश्न हमारे पास यही उठ रहा है, क्या कोई ऐसी राशि है जो इसके मान को निर्धारित कर सकती है? हाँ, तो इसका आंसर यही है कि हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी राशि है, हमारी एक भौतिक ऐसी राशि है जो इसको निर्धारित करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है बेटा? देखिए, डिफिनेशन के तौर पे बता रहे हैं कि जैसे कोई एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, उस परीक्षण आवेश के प्रति एकांक, परीक्षण आवेश के प्रति एकांक, परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। डिफिनेशन के तौर पर यह बेटा एक सदिश राशि है हमारी। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। एक सिंपल सी डिफिनेशन में हम आपको बताएंगे कि जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, ये बेटा सदिश राशि है इसलिए हम वेक्टर साइन लगा रहे हैं बेटा। वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। यदि हम इसको सिंपल सी फॉर्म में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला वैद्युत बल व परीक्षण आवेश का अनुपात जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके बेटा, अब एक बार फिर से डिफिनेशन इसकी देख लीजिए। क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये बेटा हम इसका मात्रक लिखें तो मात्रक कैसे लिखेंगे हम, है ना बेटा? देखिए, एफ हमारा बल है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, तो यदि हम इसका मात्रक लिखते हैं तो हम मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक हम क्या लिखेंगे? एफ बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या लिखेंगे बेटा? न्यूटन बटे क्यू नॉट आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक किसका क्या बना बेटा? न्यूटन प्रति कूलम। ओके, कोई डाउट हो तो बताइए। डिफिनेशन से एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं हम कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। अब बेटा आते हैं, यदि इसकी हम डायमेंशनल निकालें, यानी इसकी बीमा निकालें, तो बीमा हम कैसे निकालेंगे? देखिए, बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीमा, देखिए बीमा के लिए क्या करेंगे? न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या है? बल का मात्रक है ना? तो बल की बीमा, कूलम हमारा आवेश का मात्रक है, तो आवेश की बीमा, है ना बेटा? यदि हम ये बीमा निकाल लेते हैं तो देखिए, न्यूटन यानी बल की बीमा क्या लिखेंगे? बल की बीमा
अपॉन कूलाम यानी आवेश की विमा, आवेश की विमा। ओके बेटा, अब देखिए बल की विमा हमें मालूम है एम एल टी की पावर -2। बल की विमा क्या होती है बेटा? एम एल टी की पावर -2 अपॉन आवेश यानी एटी, आवेश में एटी। अब देखिए बेटा, ये अपॉन वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, देखिए ए पर भी पावर 1 है, टी पर भी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, है ना। हम इसकी नई विमा क्या बनाएंगे कि एम एल ऐसे रहेगा, टी की पावर -2 ये है, एक नीचे से ऊपर जाएगी माइनस की, तो -3 हो जाएगी, यानी टी की पावर -3। अब बचा ए की पावर -1, ए की पावर -1। इनको बेटा बड़े ब्रैकेट में बंद करना बहुत जरूरी है। ये बेटा हमारी इसकी विमा हो गई। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम है इसमें? यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए इसकी विमा। पहले तो मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलम। विमा क्या है हमारी? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, तो बल की विमा। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का, तो आवेश की विमा। बल की विमा एम एल टी की पावर -2 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, है ना बेटा। और आवेश की विमा यानी एटी, तो बेटा एम ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे ही रहेगा, टी की पावर -2 है, एक टी की पावर प्लस की नीचे है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -2 और -1 यानी -3 हो गई, टी की पावर -3। ए की पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो ए की पावर -1 हो जाएगी। ओके बेटा, यानी इसकी डायमेंशनल जो बन करके आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो क्या आएगी? एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। ओके बेटा, चलिए आप देखते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण। देखिए बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें, तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा अभी। देखिए बेटा क्या होती है, एक बेटा क्यू आवेश है, स्मॉल आर दूरी पर ही कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। देखिए बेटा, कोई बिंदु है, उस बिंदु पर क्यू आवेश है, उससे स्मॉल आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश हमारा क्यू नॉट रखा हुआ है। इस पर जो बल कार्य कर रहा है बेटा, इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो हमारा वेक्टर एफ बल कार्य कर रहा है। बल कौन सा कार्य कर रहा है? वेक्टर एफ बल कार्य कर रहा है। इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो स्मॉल आर है। ओके बेटा, अब इस पर जो लगने वाला बल है उसमें हम बल को जानते हैं कि कूलम
कूलाम ने हमको बताया था कि जो बल कार्य कर रहा है वो क्या है, यानी किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा जो इस पर बल कार्य करेगा वो हमारा क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये के बल हमारा कार्य कर रहा है और हमारे पास दो आवेश देखे दे रखे हैं, एक Q दे रखा है, एक Q नॉट दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पूरा ये बेटा जो चीज है ये हमारे के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। जब के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है तो इस पर जो कार्य करने वाला बल है वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो आवेश है हमारे पास Q और Q नॉट, तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम बताइए बेटा। नो, देखिए बेटा ये जो Q नॉट है इस Q नॉट को इसके नीचे लेके चले हैं तो क्या बनेगा, F अपॉन Q नॉट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा, देखिए इससे पहले हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने आपसे क्या कहा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में ही किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्य करने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फार्मूला भी लिखा था E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, या वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट, क्योंकि ये सदिश राशियां हैं इसलिए वेक्टर का साइन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है आपको F अपॉन Q नॉट, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम इसको यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं कि सिंस, लिख सकते हैं कि F अपॉन Q नॉट इक्वल E, लिख सकते हैं बेटा F अपॉन Q नॉट इक्वल E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यानी इसकी जगह पर हम पुटअप कर सकते हैं E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई भी दिक्कत है आपको तो बताइए, कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए आप बेटा, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम नो। देखिए एक बार फिर पुनः सुन लीजिए इसको, जो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है मेरी, जैसे बेटा हम कहते हैं कि दो बिंदु आवेश है हमारे पास, एक तो हमारे पास एक फिगर बनाया था Q था और उससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ था, बीच की डिस्टेंस स्मॉल r थी, है ना बेटा। तो कूलाम्स लॉ ये कहता है हमसे, कूलाम्स लॉ ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, Q नॉट को क्या किया इधर खींच दिया, तो F बाई Q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा, अब हम जानते हैं कि F बाई Q नॉट इक्वल टू क्या है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी मैंने आपको बताया। तो हम F अपॉन Q नॉट की जगह पर क्या पुट अप कर सकते हैं E, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा, यदि इसका हम मात्रक लिखें तो मात्रक भी लिख सकते हैं, या इसका वेक्टर रूप लिखें तो वेक्टर भी रूप लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर रूप क्या होता है, वेक्टर रूप, देखिए वेक्टर रूप क्या होगा हमारा, इसका वेक्टर रूप में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये लिख सकते हैं हम वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर
आर कैप। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम्स तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये बेटा हमारा वेक्टर रूप है, यानी इसका सदिश रूप है। ओके बेटा, चलिए अगले टॉपिक पर हम नेक्स्ट डे आपको चर्चा करेंगे आपसे। नेक्स्ट डे आगे हमें जो पढ़ाना है वो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज मैंने बताई, वैसे हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा। उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। ओके बेटा।